देखिए यहाँ हमने एक लार्ज डेटा लिया है और इस डेटा में एम्प्लॉय आईडी गिवन है और इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का नेम निकालना है। फिर यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट निकालना है। फिर से एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है और फिर से यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का सिटी और एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है। तो इन सभी के लिए हम एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, इसके बाद एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे में ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो जहां पे भी मिलेगा उस पूरे एरे को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे। पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे का मतलब ये होता है जिस भी कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे अभी हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चाहिए तो यहाँ से हम एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे नेम को सेलेक्ट किया, इसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का नेम आ चुका है। अगर मैं यहाँ से आईडी को चेंज कर दूंगी तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट निकालना है। तो सेम यही प्रोसेस फिर से करेंगे। देखिए इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे। अब यहाँ से एम्प्लॉय आईडी वाले पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। तो सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। अब क्योंकि इस बार हमें डिपार्टमेंट कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट निकल के आ चुका है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है। तो फिर से हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे में यहाँ से एम्प्लॉय आईडी वाले पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पूरा सेल सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद से कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। अब क्योंकि इस बार हमें सैलरी वाले कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ से हम सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करके पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का सैलरी निकल के आ चुका है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक करके निकाला, अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सिटी और सैलरी निकालना है। तो इसके लिए भी हम एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू इस बार एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे में अब क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लुकअप वैल्यू है तो यहाँ से एम्प्लॉय नेम वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में देखिए सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सिटी, सैलरी चाहिए। तो यहाँ से रिटर्न एरे में हम देखिए डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सिटी और सैलरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है। अब इसी डिटेल्स को हम एक नए तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद से लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लुकअप एरे। अब यहाँ से एम्प्लॉय नेम वाले पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। अब इस बार रिटर्न एरे के लिए हम यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इंडेक्स नाम। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें जितने रेंज देने होंगे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे
1 2 3 4 रेंज देना है, तो हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे रेंज को टाइप करें। देखिए 1 कॉमा से सेपरेट करेंगे, 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक एक करके वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए सेलेक्ट करने के बाद से अब फिर से कॉमा से सेपरेट कर देंगे। डेजिग्नेशन मैंने सेलेक्ट किया, फिर से कॉमा करेंगे। अब इस बार सिटी है, तो यहाँ से सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ से सैलरी है, तो यहाँ से सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। एक बार और एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे सभी डिटेल्स आ चुका है। अब देखिए जो डेटा है हमारा, वो हमारा इस सीट पे डेटा है, और जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे सीट 1 पे चाहिए, और यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर एम्प्लॉय का ही डिटेल्स निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसका से लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में अब हम अपने फर्स्ट सीट पे आएंगे और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, और पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लुकअप एरे सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में हमें एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सिटी और सैलरी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और देखिए सीट 1 पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सभी का आउटपुट आ गया है। अब सभी एम्प्लॉय का डिटेल्स निकालने के लिए इन सभी सेल को सेलेक्ट कर देंगे और कॉर्नर पे आएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस वाला सिंबल बन रहा है, तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी एम्प्लॉय का डिटेल्स निकल के आ चुका है। अब देखिए ये तो था सिंपली एक्स लुकअप का यूज करके हमने डिटेल्स को निकाल लिया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली एक्स लुकअप का यूज करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वाले सीट पे जाके दिखा, देखिए एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सिटी और सैलरी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डिपार्टमेंट लिया है, सिटी लिया और सैलरी लिया है। जब हम रिटर्न एरे करते हैं तो हम सीक्वेंस वाइज कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम है उसका सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इसे हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे। अब हम अपने एक्स लुकअप वाली सीट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लुकअप एरे में यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम को मैंने सेलेक्ट किया। इसका पूरे एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे, तो जैसे कि डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी है, तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम का रिजल्ट चाहिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले देखिए मैंने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, और पूरे डेटा को सेलेक्ट करने कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब देखिए फिर से मैं सीट 1 पे आती हूँ, देखिए यहाँ पे सेल्स आगे निकल के। अब इसी तरह हम सिटी और सैलरी को भी निकालेंगे मैनुअली, मतलब एक एक कॉलम का हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे सिटी को भी निकाल रही हूँ, इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब प्रेस कर देंगे, लुकअप वैल्यू, तो यहाँ से एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे, तो हम अपने फर्स्ट वाले सीट पे आएंगे और यहाँ से लुकअप एरे में डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे में, तो रिटर्न एरे में अब मुझे देख लेते हैं मुझे क्या चाहिए। देखिए रिटर्न एरे में सिटी चाहिए, तो यहाँ से आके सिटी वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देखिए आ चुका है। अब इसी तरह सैलरी निकालने के लिए भी इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ से नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सभी डिटेल्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी डिटेल्स सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट किया। अब पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स निकल के आ चुका है। अब इन सभी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे।
तो यहाँ पे तो ये हुआ कि मैनुअली तरीका, मतलब हमने डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी एक एक करके रिजल्ट निकाला है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये तीनों कॉलम का रिजल्ट एक ही बार निकालें। तो इसके लिए हम नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं। देखिए कैसे, एक्स लुकअप फॉर्मूले का हम यूज तब करते हैं जब हमें सीक्वेंस वाइज कॉलम का रिजल्ट चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी निकालना है, तो यहाँ पे कॉलम्स का सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम एक्स लुकअप फॉर्मूले के साथ चूज फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में सबसे पहले यहाँ से नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे में हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम वाले पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा सेल सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे के लिए अब हम यहाँ पे चूज का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ हमें जितने भी रेंज का आउटपुट निकालना है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि हमें डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी निकालना है, 3 रेंज देना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक एक करके टाइप कर देंगे। देखिए 1, 2, 3, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा करेंगे। अब एक एक करके वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम का रिजल्ट चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट किया और पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट हो चुका है, फिर कॉमा करेंगे। अब हम यहाँ पे सेकेंड वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे जो कि है सिटी। तो देखिए अब सभी सिटी को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिटी सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वैल्यू है सैलरी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एक बार चूज का ब्रैकेट रहेगा और एक बार यहाँ पे एक्स लुकअप का ब्रैकेट रहेगा। इसके बाद से हम आते हैं सीट 1 पे। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अब इन सभी सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे आएंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।